हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल, जो बीएससी फर्स्ट पार्ट में क्लासिकल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फिर डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके हम आगे के जो प्रूफ्स हैं उन पर विचार करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल, इसका स्टेटमेंट है फॉर ए सिस्टम ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ऐसा पार्टिकल हैविंग सम मास, इसका मतलब हुआ पार्टिकल हैविंग सम मास, यानी कि डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल वैसे पार्टिकल के लिए वैलिड है जिस पार्टिकल का अपना कुछ मास होता है। तो कहता है इट स्टेट्स दैट फॉर ए सिस्टम ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स द सम ऑफ, ध्यान दीजिए, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, क्या क्या चीज, द फोर्स और द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटा। ये मोमेंटा कुछ नहीं बल्कि मोमेंटम का सिमिलर है, मोमेंटा, यानी कि कह रहा है कि ऐसा पार्टिकल जिसका अपना कोई मास हो तो उसका जो सम का जो डिफरेंस हो किसके किसके बीच, फोर्स, उस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स और टाइम डेरिवेशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन अगर कर दे मोमेंटम का, उसके दोनों का जो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो जीरो होगा। इसको मैं समझाता हूँ कब, जब प्रोजेक्टेड ऑन अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जब इसको कोई काल्पनिक विस्थापन या डिस्प्लेस किया जाए, यानी कि उसके पोजीशन में चेंजिंग लाया जाए, तब ऐसा होगा। इस बातों को ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे दिया फोर्स, ये कोई पार्टिकल है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इधर से लग रहा है, ये फोर्स, और इसका मान लेते हैं इस पार्टिकल फोर्स लगने की वजह से थोड़ा आगे मोशन करता है, इसके बाद कुछ वेलोसिटी होगी v, इसका मास है m और वेलोसिटी इसकी v है। अब इसके पास सम मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम को हम अगर p से दिखाते हैं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस एक्सप्रेशन के अनुसार ये जो फोर्स एक्सटर्नल होगा माइनस ये जो मोमेंटम होगा, ये दोनों का डिफरेंस जो होगा सो जीरो होगा। डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल का फाइनल मतलब यही है। इसलिए इसमें कहा गया है कि इट इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ये पूछा भी जा सकता है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। वी ऑल नो that Newton's second law states that it gives mainly the formula of force. We know that. पहले इसको erase कर लेते हैं। हम 9th क्लास से जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम है, लेकिन इसका डेरिवेशन हम 11th क्लास में आगे जानते हैं। ये F इक्वल टू एम है, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है। ये कैसे आता है, तो न्यूटन के अनुसार जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी कि जब मोमेंटम का अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से जब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं k, और मोमेंटम के बारे में हम जानते हैं जो p होता है वो m और v, मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं मास एंड dv अपॉन dt। k m और dv अपॉन dt को हम जानते हैं कि इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, इसीलिए F इक्वल टू kma ये आता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। एक और बात, F इक्वल टू ma ये न्यूटन का सेकेंड लॉ का जनरल फॉर्म है, लेकिन डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल से बात करें अगर हम,
तो डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल इसका कहना है कि एफ माइनस एम इक्वल टू 0 होगा। इसको इधर कर दें तो एफ इक्वल टू एम ए, यानी कि ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है और ये भी न्यूटन का सेकेंड लॉ ही है, लेकिन एक लिखने का स्पेशल तरीका है। ये डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल का लिखने का सिंपलेस्ट तरीका है। अब हम डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल के मैथमेटिकल फॉर्मूले को देखते हैं। मैथमेटिकली देखते हैं डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल को। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए होगा i इक्वल टू 1 से लेके n तक, एफ आई माइनस ए आई इंटू डेल, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल का। अब इसमें समझते हैं सभी नोटेशंस को। मैथमेटिकली इसको लिखा जा सकता है सिग्मा, जिसको समेशन बोलते हैं, i इक्वल टू 1 टू n एफ आई माइनस एम आई ए आई डेल आर आई। आई जो है यहाँ पे क्या है, तो एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल है। एफ आई क्या है, फोर्स ऑफ ith पार्टिकल। डेल आर आई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जिसकी बात मैं इंट्रोडक्शन में दिया था। तो ये मैथमेटिकल, ये सभी नोटेशंस हैं इस एक्सप्रेशन के। तो आज हम डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल के बेसिक्स के देखे हैं। अब इस एक्सप्रेशन के थ्रू जितने भी डेरिवेशंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।